और मकर राशि, सूर्य की यह संक्रांति आपसे भी कुछ कह रही है। अब क्या कह रही है, ये जानने के लिए ध्यान से सुनिए ज्योतिष गुरु को। धनु राशि वालों के लिए भाग्यशाली समय और तकदीर ने आपका पूरा साथ निभाया। कामकाज में भी आपकी लगन बढ़ी है और काम से लाभ भी बढ़ा है। हर रूप से संतोषजनक समय की शुरुआत हो रही है। क्या करना चाहिए आने वाले एक महीने में? अपनी आमदनी को या अपनी आर्थिक स्थिति को किसी कमी की नज़र से देखने से बचना होगा और थोड़ा सा भरोसा इस रूप से जगाए रखना होगा कि सब कुछ आपके लिए संभला हुआ है। लोगों के सहयोग और समर्थन से भी आप अपने हालात को बेहतर कर सकते हैं। क्या न करें आने वाले एक महीने में? पैसे के लेन देन में किसी भी तरह के तकरार में बिल्कुल ना पड़े। अपनी बात में किसी भी तरह का ऐसा दबाव ना बढ़ाते चले जाएं जो लोगों को परेशान करता है। अपनी विनम्रता बनाए रखना बहुत जरूरी है ताकि किसी भी तरह की गलती ना होती चली जाए। मकर राशि वालों के लिए मुश्किलें नजर आ रही हैं क्योंकि कई तरह की चुनौतियां बढ़ती चली जा रही हैं। काम काज के क्षेत्र में भी दबाव हो सकते हैं और मतभेद भी पैदा हो सकते हैं, इसलिए हर तरह से संभल कर चलने की जरूरत है। क्या करना चाहिए आने वाले एक महीने में? काम के प्रति अपने भरोसे को बनाए रखें और अगर किसी भी तरह की गलतफहमी पैदा हो रही है तो उसे भी साथ ही साथ संभालते चले जाएं। जब भी मुश्किलों का दौर आता है तो इंसान को सतर्क रहना ही पड़ता है, तभी जाकर बात बनती है। क्या न करें आने वाले एक महीने में? किसी प्यार मोहब्बत के रिश्ते को कमजोर ना पड़ने दें, इसलिए छोटी छोटी बातों में कोई ऐसी उलझन ना पैदा करें जो रिश्तों में परेशानियां पैदा कर दे। लोगों को नाराज करते चले जाना इस समय ठीक नहीं होगा, इसलिए आपको बहुत सारी विनम्रता भी बनाए रखनी होगी ताकि कोई भी बात बिगड़े नहीं। अगर लोग नाराज रहेंगे तो रुकावटें बढ़ जाएंगी और लोगों की वजह से नुकसान जैसी परिस्थिति बन जाएगी, इसलिए आपको लोगों के विचारों को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करनी ही पड़ेगी। अपने विचारों को दरकिनार करके आपको लोगों से तालमेल बेहतर करना होगा, तभी जाकर आप अपने हालात को संभाल पाएंगे। तो आप सब अपने हालात को समझ पाएं, संभाल पाएं, इसीलिए हम हर रोज साथ होते हैं। समय को कुछ बेहतर ढंग से समझने की कोशिश करते हैं ताकि समय को बेहतर ढंग से संभाल सकें। आगे बढ़ते हैं हम और एक बार फिर से सूर्य की संक्रांति के स्पेशल एपिसोड में सूर्य किस तरह से आपको प्रभावित कर रहा है अगले एक महीने तक, ये हम समझने की और आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए अब दो और राशियां आएंगी सामने, देखते हैं कि किसे मिलता है मौका अपने एक महीने को समझने का। अब उसके लिए जरूरी है घुमाना अपने भाग्य चक्र को। तो मेष और वृषभ आपसे क्या कह रही है सूर्य की संक्रांति, ध्यान से सुनिए। मेष राशि वालों के हालात बेहतर हो रहे हैं और रिश्तों को संभालने का मौका मिल रहा है, पर सबसे अच्छी बात यह है जी कि आपकी कोशिशें सफल होती चली जा रही हैं और जो भी आप कर रहे हैं उसमें कामयाबी मिल सकती है। क्या करना चाहिए आने वाले एक महीने में? घर परिवार में आपसी तालमेल बनाए रखना होगा और खासकर अपने जीवन साथी के प्रति सहनशीलता भी बनाए रखनी होगी। जितना भरोसा करेंगे उतना भरोसा आपको भी खुशियों के रूप में वापस मिलता चला जाए। क्या न करें आने वाले एक महीने में? अपने व्यवहार में ऐसी सख्ती न लाते चले जाएं जो लोगों को पसंद ना आए, इसलिए किसी पर भी कोई अनुचित दबाव बनाने की कोशिश बिल्कुल ना करें। जो लोग आपकी सहायता करना चाह रहे हैं आप उन्हीं पर भरोसा नहीं कर पा रहे और इस समय यही ठीक नहीं। किसी प्यार मोहब्बत के रिश्ते में जो भी कमी रही है अब उसे दूर करने का समय बन रहा है। धीरे धीरे अविश्वास के बादल छंटते चले जाएंगे और आप उस रिश्ते को संभालने में सक्षम होते चले जाएंगे, इसलिए आने वाला एक महीना रिश्तों से जुड़ी खुशियों को बढ़ा सकता है। वृषभ राशि वालों का मन परेशान है क्योंकि कई तरह के दबाव हैं आपके सामने। लोगों की नाराजगियां भी बनी रह सकती हैं और लोगों से फासले भी बढ़ सकते हैं। अपने सख्त होते हुए रवैये की वजह से भी आपने लोगों को नाराज किया है। क्या करना चाहिए आने वाले एक महीने में? अगर किसी भी तरह के मतभेद से बचना है तो आपको लोगों को बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करना होगा। यह समय छोटी छोटी बातों में तकरार पैदा कर सकता है, इसलिए और भी ज्यादा सतर्क बने रहने की कोशिश करनी होगी। पर इस सारे खेल में आपकी गलती ज्यादा नजर आ रही है क्योंकि आपका रवैया ही आलोचनात्मक होता चला जा रहा है। क्या न करें आने वाले एक महीने में? लोगों की गलतियां ना निकालते चले जाएं, पर इस बात को इस रूप से समझें कि लोग तो आपके प्रति मददगार हो रहे हैं पर आप उनसे फासले बनाते चले जा रहे हैं और इस समय यही ठीक नहीं। रिश्तों को हर रूप से संभाले रखना होगा और लोगों के बनते बिगड़ते विचारों के पीछे क्या चल रहा है इस बात को भी समझने की जरूरत पड़ेगी।
मुश्किल भरा समय ज़रूर है और तेज़ी से बीत रहा है। इसी के चलते आने वाले महीने में रिश्तों में सुधार भी देखने को मिल जाएगा।